Hello students, today we will do the exercise 6.2. In question number 1, there are given two figures. इसमें दो figures दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकेंड. फर्स्ट फिगर में आपका दिया हुआ है DE पैरेलल है BC के. तो इसमें इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC. जब DE BC के पैरेलल है तब आपका इसमें रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. अब इसमें जो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, जो आपके इसमें पार्ट्स हैं उनका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है. अब इक्वल होने के लिए आपका AD की वैल्यू दे रखी है 1.5 अपॉन 3.0 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC. EC इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3.0. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे EC इज इक्वल टू 3.0 अपॉन 1.5 डेसिमल हटा दिया, 15 बन जा 15, 15 टू 30. EC की वैल्यू हमारी आ गई 2 सेंटीमीटर. इसी तरीके से आपका इसमें AD फाइंड करना है. इसमें भी DE पैरेलल है BC के. जब DE BC के पैरेलल दिया तो इसमें AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, और इसमें AD आपका दिया हुआ नहीं है तो इसको AD को हम इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे. तो इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, E and F are point on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. इसमें आपका ट्राइंगल PQR आपको बनाना है क्वेश्चन के तरीके, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा. तो हम यहां पर ट्राइंगल PQR एक बना ले रहे हैं. ये हमारा ट्राइंगल PQR. अब PQ पर आपका एक पॉइंट E दे रखा है और PR पर F दे रखा है और EF को यहां पर ज्वाइन कर दिया जा रहा है. अब ये कह रहा है कि हमें इसमें से जो ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं इसमें इनकी वैल्यूज दे रखी हैं PE, PF, EQ, FR. अब इसमें आपका जो दिया हुआ है कि हमें बताना है कि इसमें EF जो है वो QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा. तो हम इसमें क्या करेंगे, यहां पर जो ट्राइंगल PQR में जो ये आपके EF से जिसमें डिवीजन हो रहा है PE और EQ का और PF और FR का, इनके रेशियोज को निकालेंगे. जैसे PE अपॉन EQ. PE हमारा दिया हुआ 3.9 और EQ दे रखा है 3.0 सेंटीमीटर. अब यहां से हम इसका डेसिमल हटा देते हैं और उसके बाद में 3 से 13, 3 से 10. तो ये आपका आ गया 13 अपॉन 10. अब हम PF और FR का रेशियो निकालेंगे अपॉन FR. 3.6 अपॉन 2.4 डेसिमल हटाया, 12 टू 24, 12 3 36. तो ये आपका आ गया 3:2. अब यहां से PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR ये इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ, PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR. जब ये इक्वल नहीं होते हैं तो इस क्या हुआ, therefore EF is not parallel to QR. अगर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR आता तो हमारा ये
EF पैरेलल हो जाता है QR के। अब यहाँ पर इक्वल नहीं आया तो ये हमारा EF पैरेलल नहीं है QR के। इसी तरीके से आप इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को आप लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक में, उसको आप लोग एनसीईआरटी बुक से देखिए। और इसमें दिया हुआ है इन द फिगर, यहां पर एक फिगर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। In figure LM parallel CB, LM पैरेलल दिया हुआ है CB के और LN पैरेलल CD। LN पैरेलल CD, LN को CD के पैरेलल दे रखा है। अब इसमें जो प्रूव दैट AM upon AB is equal to AN upon AD, ये हमें प्रूव करना है। कैसे किया जा सकता है? अब जो यहां पर फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में यहां से हम केवल ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं, ABC। इन ट्राइंगल ABC LM पैरेलल CD। जब LM CD के पैरेलल है तब आपका क्या आ जाएगा? AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल को देखते हैं, नीचे वाले में इन ट्रायंगल ACD LN पैरेलल टू CD। अब जब LN पैरेलल CD किया है तो क्या आ जाएगा? AN अपॉन AD, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको हम इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब यहां से आप देखिए कि AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। इसमें AL अपॉन AC जो है दोनों में कॉमन है, तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पर एल अपॉन एसी एम अपॉन एबी के है और एल अपॉन एसी एन अपॉन एडी के है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये आपका प्रूव हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी एक फिगर है। इन फिगर डीई पैरेलल एसी एंड डीएफ पैरेलल एई, प्रूव दैट बीएफ अपॉन एफई इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। इसका ही फिगर आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। इस क्वेश्चन नंबर 4 के फिगर को हम बनाते हैं। ए बी सी। इसमें दिया है डीई पैरेलल एसी। डीई जो हमारी है ये एसी के पैरेलल दे रखी है और डीएफ पैरेलल एसी। डीएफ जो है वो एई के पैरेलल दे रखी है। डीई पैरेलल एसी and DF parallel AE। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव DF अपॉन FE इज इक्वल टू DE अपॉन इसी। अब यहां पर भी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था, ऐसे यहां पर भी इस फिगर में 2 पार्ट्स हैं। उन दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग करके देखेंगे और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं ये वाली लाइन जो दे रखी है, इनको हम हटा के हमारा जो दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी, जो हमारा ट्राइंगल दिया है ए बी सी, इसमें डीई किसके पैरेलल है? हमारी ईसी के। इन ट्राइंगल ए बी सी डीई पैरेलल है एसी के। जब हमारी डीई पैरेलल है एसी के, तो हमारा जो यहां पर इनका जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का है, इसको आपने यहां से देख लिया। ये वाले ट्रायंगल को हमने पहले ले लिया। अब हम क्या करेंगे? ये वाले ट्रायंगल को हम हटा दें। अब हमारे पास ट्रायंगल क्या आ गया? ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई डी एफ
पैरेलल AE। DF जो है वो AE के पैरेलल दे रखा है। जब ये DF AE के पैरेलल होगा तब क्या आ जाएगा, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। अब देखिए, जब हमारा यहां पर इसमें भी आपका क्या है, BD अपॉन AD इसमें भी है और BD अपॉन AD इसके, BD अपॉन AD इसमें BE अपॉन EC के इक्वल है और इस वाले में BD अपॉन AD जो है BF अपॉन FE के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से आपका क्या आ जाएगा, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, केवल आप उनको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके इसको आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं।